आज का वचन का जो टाइटल है वो है फिक्सिंग योर आइज ऑन जीसस। अपने आंखों को प्रभु पर लगाए रखना। हम पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय का 28 से लेकर 32 तक। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ये वो समय था जब चेले झील में जा रहे थे नाव में होकर के, और आंधियां थी वहाँ पर वेव्स थे, और यीशु मसीह अकेले रात को प्रार्थना कर रहे थे। और जब सुबह को प्रभु को पता था कि मेरे सारे चेले उनके नाव आंधी में फंस गए हैं, और यीशु वहाँ पर पानी पर चलता हुआ चेलों के पास आए। तो पहले तो चेले डर गए, ये भूत है बोलकर। फिर प्रभु ने कहा कि मत डर, ये मैं हूँ। और जब पतरस ने देखा, पहचाना कि हाँ ये तो हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, तब पतरस ने कहा 29 में उसने कहा, ओके, तब पतरस ने कहा, अगर प्रभु ये तू है तो मुझे पानी में चलकर तेरे पास आने की आज्ञा दे। पतरस के अंदर पता नहीं कहाँ से इच्छा आई कि मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या होता है जब आप किसी को कुछ करता हुआ देखते हैं ना, अद्भुत बातें, तो आपके मेरे अंदर में भी वैसा करने की इच्छा होती है। प्रेज द लॉर्ड। इस मसीह को पानी में चलता हुआ देखा कि मैं भी चलना चाहता हूँ। तो पतरस एक मुंहफट इंसान थे, एकदम से बोल देता है, ठीक है। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है आ जा। ओके, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पानी पर कौन? एक इंसान पानी पर चलने लगा। पता क्यों? क्योंकि यीशु ने आज्ञा दिया था। हालेलुया। यीशु की आज्ञा पर, यीशु के वचन पर ब्रदर सिस्टर आप पानी पर चल सकते हैं। हालेलुया। पानी में चलने का मतलब लिटर अक्षरश पानी में चलने की बात नहीं है। पानी में चलने का मतलब है आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को अनुभव करेंगे। पानी में चलने का मतलब है आप उन चीज़ों को आप अनुभव करेंगे, आप उन आश्चर्य कर्मों को आप देखेंगे अपने जीवन में, जिसे आप आम तौर से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, तब पतरस पानी पर चलने लगा। 30 में कहता है, पर हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। दूसरा अंग्रेजी अनुवाद कहता है, जब पतरस की आंखें यीशु मसीह से हटकर आंधी और वहां पर वेव्स, ठीक है ना, तो उस पर पतरस का आंखें गई। कहता है वो डर गया। पतरस क्या हो गया? डर गया। बोलिए डर गया। पतरस डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। तूने, ब्रदर सिस्टर, प्रभु तो आपके मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को वो करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप पानी पर चलें। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में प्रभु की आज्ञा से, प्रभु का आशीष से आश्चर्य कर्म हो। लेकिन आप पर मैं शंका करने लग जाते हैं, डाउट करते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं, और प्रभु का आश्चर्य कर्म होते होते हमारे जीवन से रुक जाता है। कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? उसके बाद पतरस से हाथ थाम कर उठा लिया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। उसके बाद फिर पतरस पानी से उठकर, जब डूब रहा था, उसे प्रभु ने संभाल लिया, और फिर दोनों चलते हुए नाव पर आए। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, आज का वचन का शीर्ष टाइटल है अपने आंखों को प्रभु पर लगाए रखो। ध्यान से सुनिएगा ब्रदर्स, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आप आज सुनेंगे, जो शायद आपके जीवन में उन बातों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। इब्रानी 12:2 में ऐसा लिखा हुआ है। इब्रानी 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें।
इंग्लिश में कहता है फिक्सिंग आवर आइज ऑन जीसस द पायनियर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। आपको मुझको विश्वास देने वाला यीशु मसीह है। बाइबल कहती है कि हमारे विश्वास का कर्ता, यानी कि हम हमारे अंदर विश्वास को पैदा करने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। वो यीशु मसीह जो आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है और वो विश्वास को वो पूर्ण करता है। He is the author and perfecter of our faith। वो हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। और बाइबल कहती है कि आप उस प्रभु की ओर ताकते रहें ब्रदर सिस्टर। आज ब्रदर सिस्टर हम विश्वासियों के लिए बड़ी चुनौती है और ये आपके मेरे आशीष के लिए है कि आप पर मैं सारे डिस्ट्रैक्शन को, सब प्रकार के हमारे ध्यान को भटकाने वाली बातों से हटा करके आप अपने ध्यान को मसीह यीशु पर, जो आपका विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, उसे आप देखते रहें। अपनी आंखों को मसीह यीशु पर फिक्स करने का मतलब क्या है? यीशु की ओर ताकते रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप प्रभु के साथ निरंतरता में चलते रहे, हनोक की तरह। हालेलुया। उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला 300 वर्षों तक। उसके बाद हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया। हनोक की फिजिकल डेथ नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन परमेश्वर के साथ हम लोग दोनों बात करते करते वो जा रहे थे, चलते इतने दूर वो चले गए। परमेश्वर ने कहा, अरे हनोक तू इतना दूर चला आया है, ऐसा कर तू कहाँ जाएगा, वापस चल मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हनोक दोबारा घर आया ही नहीं। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाने का मतलब है, यीशु की ओर ताकते रहने का मतलब है, यीशु के साथ आपको दैनिक जीवन में चलना है ब्रदर सिस्टर। निरंतरता के साथ आपको मुझको प्रभु के साथ चलना है। प्रभु के ओर ताकते रहने का मतलब है प्रभु की ओर आज्ञाकारिता का जीवन को जीना है ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। प्रभु की ओर ताकने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में यीशु के फोटो को रख लें, यीशु की एक मूर्ति को रख लें, क्रूस को रख लें, एक सोने की क्रूस को बना लें या पीतल के क्रूस को बना लें, लंबा सा फोटो को रख लें और उसको देखते रहे। ये नहीं है। यीशु की ओर ताकने का मतलब है ब्रदर सिस्टर, प्रभु की आज्ञाकारिता में जीवन को जीना है। हालेलुया। टू लिव ओबीडियंट लाइफ, कि आप प्रभु के साथ पवित्र जीवन को जिए और आप प्रभु के साथ चले। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं ब्रदर सिस्टर, आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को अनुभव करेंगे। हालेलुया। जब तक आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह में लगा हुआ रहेगा, आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को अनुभव कर सकते हैं ब्रदर सिस्टर। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में चंगाई को अनुभव कर रहे हैं, छुटकारे का अनुभव कर रहे हैं ब्रदर सिस्टर। लोग ऐसे जो लोग आत्महत्या के ख्यालों से छुटकारा पा रहे हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति जीना नहीं चाहता अपने जिंदगी में, वो व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह जीने की उम्मीद को दे रहा है। हालेलुया। एक आशा को दे रहा है। ये कब होता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर आप ताकते रहते हैं, आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को अनुभव करते हैं। हालेलुया। पानी में चलने का मतलब है ब्रदर सिस्टर, आप अपने जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में अनुभव करना है। प्रभु की ओर ताकते रहने का मतलब, जब प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम कोई फल को नहीं फला सकते हो। प्रभु की ओर ताकते रहने का मतलब है प्रभु के साथ संगति में रहना ब्रदर सिस्टर। आज आप क्या प्रभु की ओर ताक रहे हैं? Have you been able to fix your eyes on Jesus? क्या आप अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर लगा करके आगे को बढ़ पा रहे हैं? लेकिन you know what, brother sister, शैतान आपको मुझको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। शैतान आपके मेरे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह से वो हटाना चाहता है। शैतान पहले तो वो आपको मुझको हमारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह से वो भटकाएगा। He will distract us first।
उसके बाद वो आपको मुझको छलेगा. He will deceive us, then he will destroy us, brother sister. ये शैतान का वो काम है. पहले वो आपको मुझको प्रभु के साथ चलने से वो हमें भटकाएगा. आपका ध्यान शैतान डिस्ट्रैक्ट करेगा. आप प्रभु के साथ चल रहे थे, आप अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ आप चल रहे थे, आप आशीषित थे, आप आनंदित थे, आप शांति में थे, आप फलदायक जीवन को जी रहे थे, आप संपन्नता में जीवन को जी रहे थे. लेकिन अचानक से शैतान आपको मुझको हमारे ध्यान को वो भटकाता है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है. एकदम से पत्र की तरह आपका ध्यान प्रभु में से हट करके दाएं बाएं में लग जाता है. ब्रदर सिस्टर, जब आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद आपका संगति नहीं होगा, आपके पास वचन पढ़ने का समय नहीं होगा, आपके पास प्रार्थना का समय नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आप दाएं बाएं देख रहे हैं. आप अपने पैसों के पीछे लगे हुए होंगे, नौकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे, लड़की के पीछे, लड़के के पीछे, हर बातों पे सब लगे हुए रहेंगे. आपका ध्यान भटक गया है. नो मोर यू आर फिक्सिंग ऑन जीसस, आई फिक्सिंग ऑन जीसस. आप डिस्ट्रैक्टेड हैं. वंस यू आर डिस्ट्रैक्टेड देन यू विल बी डिसीव्ड. आप चले जाएंगे. आपको लगेगा मेरी आशीष यहीं पर है, मेरी आशीष यहाँ पर है, मेरी आशीष केवल नौकरी में है, मेरी आशीष केवल रुपए पैसों में है, मेरी आशीष केवल इसके व्यक्ति के साथ में, मेरी आशीष उनके साथ चलने में है. यू आर डिसीव्ड. आप चले गए हैं. Then finally what happens? The devil destroys us. वो आपको मुझको नाश करता है. You know, अगर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने को देते हैं प्रभु के वचन की सच्चाई से, हम और आप और ज़्यादा हम लोग छल की ओर वल्नरेबल बन जाते हैं. हम और ज़्यादा छले जाने के योग्य बन जाते हैं. हालेलुया. अगर आपने उस समय अपने आप को जांचा नहीं, परखा, अरे मैं तो ठीक ठाक जा रहा था, अरे मैं तो प्रभु के साथ चल रही थी, मैं तो अच्छा खासा मैं प्रभु में बढ़ रहा था, अचानक क्या हो गया है? अचानक मेरे अंदर में अब आत्मिक की भूख प्यास नहीं है, अचानक मेरे अंदर पवित्रता की वो चाह नहीं है, अचानक मेरे अंदर में प्रभु का डर भय नहीं है. वो समय है जब आपको अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा. वो समय है, यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. ब्रदर सिस्टर, ये आपको करना होगा. उस समय आपको अपने आप को जबरदस्त खींच के लाना होगा प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन में, प्रभु की प्रार्थना में. अपने आप को आपको मुझको नम्र करना होगा. यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से जीवन को पाए. ब्रदर सिस्टर, पहला तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो आपको छलेगा, डिसीव करेगा, फिर वो आपको नाश कर देगा, आपके विश्वास को नाश कर देगा, आपके परिवार को वो नाश करना चाहेगा, आपके हर रिलेशनशिप को वो नाश करना चाहेगा, आपके हेल्थ को वो हमला करेगा. क्योंकि आप यू नो व्हाट, जब एक बार एक विश्वासी छला जाता है ना, वंस अ बिलीवर इज डिसीव्ड, लिसन वेरी केयरफुली ब्रदर सिस्टर, चर्च तो ध्यान सुनिएगा. एक बार अगर एक विश्वासी छल गया, अगर एक बार अच्छा से अच्छा विश्वासी छल गया, उसने अगर प्रभु के वचन से हटकर शैतान की झूठी बातों का विश्वास कर लिया, जो शैतान किसी के द्वारा आपसे मुझसे वो बोल सकता है, अगर एक बार आप छल गए, उसके बाद आपको नाश करना, आपके परिवार को नाश करना, आपके हर रिलेशनशिप को नाश करना, आपके आत्मिक जीवन को नाश करना, आपके उन्नति को नाश करना शैतान के लिए बड़ी बात नहीं रहेगी. शैतान उस व्यक्ति से डरता है, शैतान उस व्यक्ति को छूने से डरता है जो छले नहीं गए हैं, जो डिसीव्ड नहीं हुआ है. द पर्सन हु डज नॉट बिलीव द लाइट्स ऑफ द डेविल, who always reads the Bible, understand the Bible and does the Bible, they will be afraid of that person, not the one who has been deceived by the lights of the devil. जब शैतान से आप और मैं छले जाते हैं, उसके बाद यह शैतान को आसान हो जाता है कि आप और मैं शैतान के द्वारा जब कभी भी हम नाश किए जा सकते हैं. ब्रदर सिस्टर, क्या इस समय आपके जीवन में आत्मिक भूख प्यास नहीं है?
सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अब देखिए, क्या आपके अंदर में अब वो प्रार्थना के लिए वो इच्छा, वो तीव्र इच्छा नहीं है? पवित्र जीवन जीने की वो इच्छा नहीं है? आपके संत गणों के साथ मिलकर रहना, नम्र रहना, दीन रहना, क्या वो अब इच्छा आपकी नहीं रही है? प्रभु को देने की बात, अपने धन संपत्ति प्रभु को आदर करने की बात, क्या वो इच्छा अब आपके अंदर नहीं रही है? आपके अंदर में ग्रीड आ गया है, लालच आ गया है? ब्रदर सिस्टर, हम चले गए हैं। You have been deceived, and now Satan finds it very easy to destroy us. दूसरा कुरिन्थी 11:3 में पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं. Let's read in English. But I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. तर जसरी सर्पले आफ्नो चालाकीले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रीष्ट प्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लाग्छ. पौलुस कहता है, पौलुस द ग्रेट एपोस्टल्स ऑफ गॉड, उसके अंदर में कुरिन्थियों के लिए भय था. कहीं जिस तरह से शैतान ने हवा को बहकाया था, कहीं कुरिन्थी के कलीसिया के लोग शैतान के छल में बहकावे में ना चले जाए. अगर पौलुस का ये डर था, इसका ये डर इज वैलिड. अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे ब्रदर सिस्टर, आपको पता ही नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा कब हम शैतान की झूठी बातों को विश्वास करने लग गए हैं. शैतान आकर के मेरे मन में, मेरे भाइयों के विरोध में, मेरे बहनों के विरोध में बातें करेगा, और आप पर मैं अपने भाई बहनों के विरोध में हम उनके तमाम नेगेटिव बातों को विश्वास करने लग जाएंगे. ब्रदर सिस्टर, उसका परिणाम क्या होगा? आप मसीह के प्रति जो आपका डिवोशन था, प्योर सिंसियर डिवोशन, वो भक्ति से आप क्या होता है हमारे विश्वास जीवन में, आप अच्छा खासा प्रभु में बढ़ रहे थे, मैं बढ़ रहा था. अचानक आप शैतान की झूठी बात को किसी मेरे भाई बहनों के लिए जो बोला जाता है, मैं आप विश्वास करने लग जाते हैं. वहां पर प्रभु की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हम दो भाई बहनों के, दो भाइयों के बीच की बातें हैं, दो परिवार के बीच की बातें हैं. लेकिन पता शैतान किस तरह चलता है आपको, मुझको? उस कारण से मैं वचन पढ़ना बंद कर देता हूं, मैं चर्च आना बंद कर देता हूं. हालेलुया. समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? मतलब शैतान इस तरह कार्य करता है, वो कहीं से घुमा फिरा करके आपका मेरा जो प्रभु के प्रति जो प्योर डिवोशन है, हमारी जो भक्ति है, उस पर शैतान हमला करता है. कि जब एक बार आप पर मैं चले गए, उसके बाद ये शैतान को आसान हो जाता है आपके मेरे जीवन को नाश करने का. पहला पत्रस 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो. पत्रस कह रहा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं. इसे ये बातें मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है. बी अलर्ट एंड ऑफ सोबर माइंड. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. शैतान आज ताक में है आपके मेरे लिए. शैतान आपको मुझको मौका ढूंढ रहा है, कब आप चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा. उसी समय शैतान आपको मुझको अटैक करेगा. ब्रदर सिस्टर, याकूब 1:14 में कहता है, जेम्स 1:14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. ओ गॉड, कुछ ऐसे जो बातें हैं, प्रकाशन की बातें हैं, जो जिसे आपको मुझको और एक दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए. यू कैन जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. बट ईच पर्सन इज
tempted, when they are dragged away by their own evil desire and enticed. तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छा द्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ. जैसे ब्रदर सिस्टर, आपके मेरे ये अनरिन्यूड माइंड, हमारा मन जो प्रभु के वचन से परिवर्तित नहीं हुआ है, हमारा जो चरित्र जो बदला नहीं है, अभी भी हमारा पुराना स्वभाव हम में पाया जाता है. उन पुराने स्वभाव की वजह से आप और मैं परीक्षा में पड़ जाते हैं. ब्रदर सिस्टर, बाइबल कहती है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, किसके अभिलाषा में? हेलो, किसके अभिलाषा में? अपनी अभिलाषा में. ब्रदर सिस्टर, आपके अभिलाषा, मैं अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं. वर्स 15 कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. सी किस तरह से डिस्ट्रैक्शन, बर्बादी, मृत्यु आती है हमारे जीवन में. बाइबल कहती है आपको मुझको चाहिए कि हम सतर्क रहें. हालेलुया. इसलिए ब्रदर श्री ऐसा होता है, पहले तो शैतान आपको मुझको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद वो आपको मुझको छलता है. जब हम छल गए उसके बाद वो आपको मुझको डिस्ट्रॉय करता है, हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन को, बर्बादी को लाता है. इसलिए ब्रदर सिस्टर, मसीह यीशु की ओर ताकना ये आत्मिक है. बोलिए आत्मिक है. फिक्सिंग ऑन आइज ऑन जीसस इज स्पिरिचुअल. प्रभु की ओर ताकना ये आत्मिक है ब्रदर सिस्टर. लेकिन डिस्ट्रैक्ट होना ये शारीरिक है, ये कार्नल है, इट्स डिमोनिक. प्रभु की ओर ताकना ये आत्मिक है. अगर आप प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपकी आत्मिक बात है, ये दैट्स गुड. लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हर छोटी छोटी बातों के द्वारा, हर झूठ के द्वारा, हर छल के द्वारा, हर अभिलाषाओं के द्वारा, वो शारीरिक है और वो डिमोनिक है, वो शारीरिक है और वो शैतानिक है. अगर आप और मैं सतर्क नहीं रहेंगे ब्रदर सिस्टर, आप और मैं कब शारीरिक और शैतानिक रूप से हम डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, आपको मुझको पता ही नहीं चलेगा. रोमियो 8:6 कहता है, रोमन्स 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. शरीर पर मन लगाना, डिस्ट्रैक्ट होना है, यानी कि शरीर की बातों मन लगाना, शरीर में मन लगाना. हमने क्या पढ़ा? हम अपनी अभिलाषाओं से खींचकर हम पाप में पड़ जाते हैं. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है ब्रदर सिस्टर. अगर आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करना चाहते हैं, आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं. परंतु आत्मा में मन लगाना तो जीवन और शांति है. फिक्सिंग आवर आइज ऑन जीसस मीन्स टू हियर हिज वॉइस. अपनी आंखों को प्रभु पर लगाने का मतलब है प्रभु की आवाज को सुनना. एंड गेट डायरेक्शन, और दिशा निर्देशन को पाना है. एंड गाइडेंस फॉर योर लाइफ, और अगुवाई को पाना है ब्रदर सिस्टर. यानी कि अपने ध्यान को प्रभु पर लगाने का मतलब है प्रभु की आवाज सुनना, प्रभु के दिशा निर्देशन को पाना और उनके अगुवाई में जीवन को बिताना. प्रभु की ओर ताकने का मतलब प्रभु की आवाज सुनने का है ब्रदर सिस्टर. दिशा निर्देशन को पाना है, अपने जीवन में अगुवाई को पाना है परमेश्वर की ओर. और इसमें से कहा यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द यानी मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है. अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु आपसे बातें करता है. ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रभु आपसे बातें नहीं करेगा. कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति आपके लिए मर सकता है, जो व्यक्ति आपके लिए मरा, क्या वो आपसे बात नहीं करेगा? हालेलुया. जो व्यक्ति आपके लिए मर सकता है, क्या वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा? ब्रदर सिस्टर, आपका मेरा प्रभु यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है.
वो आपको मुझको नाम ले लेकर के पुकारता है। भले आज आप उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रभु आपको जानता है। प्रभु ने कहा कि मेरे भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है और मेरे पीछे वो हो लेती है। इसका मतलब क्या है? भजन संहिता 119 105 कहता है, Psalm 119 वर्स 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। क्या आपको अपने जीवन में प्रभु की अगुवाई चाहिए? क्या आपको अपने जीवन में प्रभु का मार्गदर्शन चाहिए? क्या आपको प्रभु की आवाज को सुनना है? वचन को पढ़िए ब्रदर सिस्टर, प्रचार को सुनिए। प्रभु का वचन आपके मार्ग के लिए उजाला होगा और आपके पाँव के लिए दीपक है। प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने बेटे बेटियों की वो अगुवाई करता है। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? प्रभु तो हमसे बातें करता है, लेकिन हम प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग शरीर में हम इतने यहाँ पर लोग हैं, हमें से बहुत लोग दूसरे को हम करीब से जानते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर आप में से मैं प्राय ऑलमोस्ट सभी का अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, अगर आप एक शब्द को बोलेंगे हालेलुया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ सुरेखा की है, पहचान दो। ये बबीता सिस्टर की आवाज़ है, ये भाई सुरेन की आवाज़ है। मैं आंखें बंद कर पहचान लूँगा ये आवाज़ किसकी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर सिस्टर, प्रभु आपको अपने नाम लेकर पुकारता है। प्रॉब्लम ये है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि किसकी आवाज़ है, क्योंकि इतनी सारी आवाज़ों को अपने रखा है आपने हमने चारों ओर कि कौन मुझसे बातें कर रहा है, मैं पहचान नहीं पाता हूँ। मैं झट से आपको 3 बातें बताऊंगा। आई होप कि 3 बातें ही मैं बताऊंगा आपको, जिसके द्वारा शैतान आपको मुझको वो भ्रमित करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। जल्द से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। 3 ways you get distracted। 3 वो जो बातें हैं जिसके द्वारा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहली बात, भय के द्वारा शैतान आपको मुझको हमारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह से वो भटकाता है। अगर हमने जो पढ़ा पत्रस के बारे में, जिस क्षण पत्रस डिस्ट्रैक्टेड हुआ, जिस क्षण पत्रस का ध्यान प्रभु यीशु मसीह से भटका, जब उसने आंधी को देखा, जब उसने हवा को देखा, जब उसने उस बाढ़ को देखा, उस लेक में, झील में, पत्रस डर गया और वो डूबने लगा। सुनिए, कुछ बातें मैं आपसे बताना जा रहा हूं। जब आप when you are under an attack, जब आप पर हमला होता है, याद कीजिएगा, ये हमले आपके प्राण पर होता है, ये हमले आपके आत्मा पर नहीं होता है। शैतान का हमला कभी भी आपकी आत्मा पर नहीं हो सकता है, याद कीजिएगा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको सुनना होगा। When you are under attack, you are under attack in your soul, not in your spirit being। आपकी आत्मा में आपका हमला नहीं होता है। हालेलुया, समझे ना? क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो प्रभु के साथ है, लेकिन हमला कहाँ होता है? हमला हमारे सोल, हमारे प्राण पर वो हमला होता है। इसलिए जब आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, शैतान के हमले हो रहे हैं, उस समय you shouldn't listen to your mind। जब आप पर शैतान के हमले होते हैं ना, तब आप अपने मन की बात को मत सुनना, क्योंकि आपका वो मन, आपका जो प्राण है ना, प्राण में मन, इच्छा, भावना है। Our soul has got mind, will, emotion। When your soul is under attack, your mind is under attack। आपका मन उस हमले में है, उस समय आपको अपने मन की बात को नहीं सुनना है। At such crucial time, don't क्या होता है जब आप पर शैतान के हमले, आप लगता है कि मेरे लिए बहुत कुछ हो रहा है, आप कहते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कभी मत बोलिएगा आप। जब आप पर हमले होते हैं ना, जब आपके जीवन में सब कुछ मतलब
अप्स एंड डाउन, कुछ सब कुछ हो रहा है, शैतान के हमले हो रहे हैं। वो हमले आपके प्राण पर है, आपके मन में। उस समय आप अपने इस मन को मत सुनिए, क्योंकि आपका ये मन है ना, आपका जो माइंड है, वो माइंड ही शैतान के अटैक में है। उस समय आपका ये माइंड, आपका ये मन सही निर्णय नहीं ले पाएगा। उस समय आप कभी भी मत बोलना अपने कलीसिया को कि लिव मी अलोन माय ब्रदर्स, मुझे इस समय सेल ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे अभी चर्च नहीं चाहिए, मुझे प्रार्थना नहीं चाहिए, लिव मी अलोन। नेवर से दैट। ये शैतान का दूसरा उसका ये चाल है, क्योंकि जब अकेले हो जाते हैं इसका मतलब पता क्या है, आप खुद से बात करेंगे, आप खुद से बात करेंगे, और आप जो खुद, आपका जो प्राण है, आपका जो मन है, वो मन प्रभु की आवाज़ सुनने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो अभी हमले पर है, उस पर शैतान के हमले हो रहे हैं। You see? उस समय being alone by yourself means you want to talk to yourself. उस समय आप अकेला होने का मतलब है आप अपने आप से बात करना चाहते हैं, आप अपनी सुनना चाहते हैं, आप अपने आप से तर्क करना चाहते हैं। और वो समय है जब आपका मन, आपका जो सोल, आपका जो प्राण है, वो शैतान के हमले में है। ब्रदर सिस्टर, कई बार जब आप हमले में होते हैं, आपको पता नहीं हो रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, आपकी मतलब पूरी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, आप डिस्टर्ब हो गए हैं, आपको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस समय आप अपने आप से बात करना चाहते हैं, मत कीजिएगा। उस समय कोई निर्णय मत ले। से हम लोग कहते हैं कि कभी भी एक विश्वासी को अंडर प्रेशर कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए। जब आपका मानसिक हालत दरअसल डिस्टर्ब है, जब आप अशांति में हैं, तब आप कोई निर्णय मत लेना, दबाव में कोई निर्णय मत लेना। ब्रदर सिस्टर, ये वो आपके मेरे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। इस समय में आपको चाहिए कि आप अपने पास्टर से बात करें, या कोई एक मैच्योर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उनसे आप बात करें। वो समय रहेगा, तो बहुत जरूरी है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस समय आप अपने चर्च से अलग हो जाते हैं, अपने सेल ग्रुप से आप अलग हो जाते हैं। और कई बार तो ब्रदर सिस्टर, ऐसे समय में हम लोग उनके पास जाते हैं जो व्यक्ति उद्धार भी नहीं पाया है, उनके पास जाते हैं जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, जो व्यक्ति प्रभु का डर भय नहीं मानता है, जिस व्यक्ति का अपना जीवन मैस्टअप है, जिसका उनका अपना पारिवारिक जीवन बर्बाद हो गया है, जिसका जीवन बिल्कुल प्रभु से दूर में जी रहा है, वैसे के पास आप जाते हो, चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो। डोंट गो टू सच अ पर्सन। उस समय में, उस समय ऐसे लोगों के पास जाएंगे, आपको कभी भी गॉडली काउंसिल, ईश्वरीय सलाह मशवरा आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपको कब, कहां, किसके पास जाना है, आपको मुझको जानना होगा। वैसे समय में आप बिल्कुल उनके पास न जाएं जो व्यक्ति आत्मिक नहीं है, जो व्यक्ति उद्धार भी नहीं पाया है, जिसका जीवन बिल्कुल तहस नहस है। आपको तो उस समय आत्मिक संगति चाहिए, उस समय आपको तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति चाहिए, केवल नामधारी विश्वासी नहीं, जो झूठ बोलता है, लोभ में, लालच में, गंदगी में जीवन को जी रहा है, जिसके जीवन प्रभु का डर भय नहीं है, उनके पास कतई नहीं जाना, चाहे विश्वासी क्यों ना हो। इसलिए आप देखिए, अपने चर्च में भी आप उनके साथ संगति कीजिए जो व्यक्ति प्रभु का डर भय मानता है, जो व्यक्ति प्रभु का वचन से प्रेम करता है, जो व्यक्ति आराधक है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो व्यक्ति अपने चर्च से प्रेम करता है, जो व्यक्ति अपने अगुआ के साथ रहता है, जो व्यक्ति अपने अगुआ के अधीन में रहता है, उनके पास आप जाइए ब्रदर सिस्टर। उनसे आपको ईश्वरीय सलाह मशवरा भी लेना है, क्योंकि उस समय आप शैतान के हमले में हैं। तो शैतान आपके मेरे जीवन में भय को लाता है, और जब भय आता है ना, तो भय अन्य कई सारे दरवाजे खोल देता है आपके मेरे जीवन में। याद कीजिएगा, भय, बच्चे कहता है कि भयभीत मत हो, नहीं होना है हम लोगों को, लेकिन जब आप भय करते हैं ना, वो भय के द्वारा आपके जीवन में कई सारे अन्य दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी, वरिश,
चिंता, फिक्र, शक, शंकाएं, अविश्वास, कंफ्यूजन, असमंजसताएं, कंडमनेशन, ये सारी चीजें जब आपके जीवन में भय आ गया, भय, डर आ गया, और डर के साथ ये सारी दरवाजे खुल जाते हैं, उसके बाद यू आर एंग्शियस, यू आर फुल ऑफ एंजाइटी एंड वरीज, यू नो, अविश्वास से आप भरे हुए उस समय, क्योंकि आपने भय को अपने जीवन में आने को दिया। दूसरा तिमोथी 1:7 कहता है, 2 तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर आपको मुझको भय नहीं देता ब्रदर सिस्टर। जैसे यह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह प्रभु का वचन है। भयभीत नहीं होना है ब्रदर सिस्टर, भय को स्थान मत दीजिएगा। जब भय आता है प्रभु की ओर था, इसीलिए आपको चाहिए कि अपने ध्यान को प्रभु पर लगाए रखें। मैंने फिर से मैं बताऊं आपको, प्रभु की ओर ध्यान लगाए रखने मतलब है प्रभु के साथ चलना, वचनों को पढ़ना, आज्ञाकारिता के जीवन को जीना, पवित्र जीवन को जीना, प्रभु के डर भय में जीना, कलीसिया में समर्पित रहना ब्रदर सिस्टर, प्रभु के साथ चलना, वो है प्रभु की ओर ताकते रहने का। प्रकाशित वाक्य 12:10 हमें एक बहुत ही प्रकाश की बातें हमें बताता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। और सुनिएगा, यह कहता है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यह कहता है, द एक्यूजर of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down। ये शैतान है जो हमेशा परमेश्वर के आगे आपको मुझको दोष लगाता है। You know brother sister, मैं बताऊं आपको, अगर आप पर मैं उनमें से लोग हैं जो हमेशा दूसरों को दोष लगाते हैं, पॉइंटिंग आउट फिंगर, बोले तेस्तो करे, वो ऐसा कर रहा हुआ है, हमेशा दूसरों को दोष लगाने वाला, अच्छा आत्मा नहीं है ये। दिस नॉट अ गुड स्पिरिट ब्रदर सिस्टर, यू नो, अच्छी आत्मा नहीं है, ये शैतान है जो हमेशा परमेश्वर के बेटे बेटियों पर दोष लगाता है और उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया है। हालेलुया ब्रदर सिस्टर, आप पर मुझ पर दोष लगाने वाला शैतान वो गिरा दिया गया है। लेकिन कई बार हम कलीसिया के लोग भी हम लोग उसी आत्मा से ग्रस्त हो जाते हैं और हम हमेशा दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव बातों को बोलते हैं। डोंट डू दैट ब्रदर सिस्टर। ना आप अपने पति के लिए ऐसी बातों को बोले, ना अपने पत्नी, अपने बच्चे, न माता पिता, न अपने पड़ोसियों के लिए, किसी के लिए आप दोष लगाने की बात ना करें। हालेलुया। यू नो, इन सारी बातों के द्वारा शैतान हमारे अंदर में भय को लाता है। और यदि आप पर मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किए जाते हैं और उस वजह से हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिमोनिक, दुष्ट आत्मा का भयंकर हमले आपके जीवन में हो रहे हैं। अगर आप पढ़ें गलाती 3:1 में लिखा हुआ है, गलाती 3:1 में सुनिएगा ध्यान से, हे निर्बुद्धि गलतियों, ये कलीसिया से पौलुस बात कर रहा है। हे निर्बुद्धि गलतियों, यानी गलतिया के विश्वासियों, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें मोह लिया? ये मोह ये तंत्र मंत्र से संबंधित बात है। मोहनी लगाना। कहता है, यू फुलिश गलेशियन हु हैज बिविच्ड यू, किसने तुम्हें मोहित कर लिया, तुम्हें तुम पर जादू टोना कर दिया है। बिफोर योर वेरी आइज जीसस क्राइस्ट वाज क्लियरली पोर्ट्रेड एज क्रूसिफाइड। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। यू नो, ये जो बिविच्ड, ये मोह, इसका मतलब होता है जादू करना, वशीभूत करना,
सम्मोहित करना। यानी कि कई बार ब्रदर सिस्टर हम विश्वासियों पर शैतान मोह लगाने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, आप पर मैं वचन को हम विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, हम अपने ध्यान को प्रभु पर लगाए रख ही नहीं सकते हैं। बार बार आप भटक जाते हैं। आप संडे को आया, आपने वचन को सुना, लेकिन बाहर जाते जाते आपका मन वहां पर नहीं है, फिर से आप वही करने लग जाते हैं। आपने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे झूठ से बचा, अगले क्षण आप झूठ पर लग जाते हैं। आप जब आप और मैं विविष्ट किए जाते हैं, जब आप और हम मोह किए जाते हैं, सम्मोहित किए जाते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा, उसके बाद क्या होता है, आप वचनों को नहीं समझ सकते हैं। आपकी आंखों में पट्टियां लग जाती हैं। आप और मैं एक नामधारी विश्वासी बन जाते हैं। आप चर्च में आते हैं, आज तक आप में से बहुतों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मान पाया है। क्या हो रहा है, आज तक आपने अपने आप को नम्र नहीं कर पाया है, पश्चाताप नहीं कर पाया है, अपने आप को आप सॉरी नहीं कह सकते हैं। कि कई बार ब्रदर सिस्टर क्या हो रहा है, बाइबल कहती है, यू फूलिश गैलेशियन हु हैथ बिविच्ड यू, किसने तुम्हें मोह लिया। नेपाली में के भन्छ, ए मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लाएर बसमा पार्यो। नेपाली में बहुत क्लियर है, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लगाएर बसमा पार्यो। शैतान कई बार ब्रदर सिस्टर, अगर आप और मैं अपने पापों से, हर पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं और पाप को इनकार नहीं करते हैं और हम शैतान का विरोध नहीं करते हैं, हर अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं ब्रदर सिस्टर, पता क्या होता है, नेपाली में ठिक्कै भनेको छ, तिमीहरूलाई मोहनी लाएर त्यसले बसमा पार्छ। उसके बाद आप वचन को सुनेंगे, आप और मैं वचन को पढ़ेंगे, लेकिन करेंगे वही जो आपका अनरिन्यूड माइंड कहता है, जो आपका ये विनीकरण न किया हुआ मन कहता है, हम वही करते हैं। हम बदला लेते हैं, हम लोभ करते हैं, हम लालच करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम बदला लेते हैं। लेकिन सुनते हम बाइबल से हैं, पढ़ते बाइबल हैं, करते अपना इस अनरिन्यूड माइंड का करते हैं। व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन बिविच्ड। समझ रहे आप? क्योंकि मैं शैतान के द्वारा मोहित किया गया हूं। अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी अपने ध्यान को प्रभु पर लगाए रख नहीं सकता है, कॉन्स्टेंटली व्यक्ति बहक जाता है। आपको मुझको पश्चाताप करना होगा हमारे अनज्ञाकारिता के लिए। हालेलुया लॉर्ड गॉड। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। हालेलुया लॉर्ड गॉड। ब्रदर सिस्टर, कई बार क्या होता है, हम लोग क्योंकि हमारे जो अनरिन्यूड जो माइंड, हमारा जो माइंड जो रिन्यूड नहीं किया गया है, हमारा माइंड जो नवीनीकरण नहीं हुआ प्रभु के वचन सच्चाई से। जैसा हमने पढ़ा कि हम याकूब कहता है कि हम अपने पुराने स्वभाव से, हम अपने पाप के स्वभाव से हम लोग पाप में खींचे चले जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे एक घटना को पढ़ते हैं बाइबल से। जब मैं पढ़ रहा था ये वचन मेरे मन में आया, मुझे बिल्कुल ऐसा आया जैसे कि मैं प्रभु से बातें कर रहा हूँ। मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति 4:16 में ऐसा लिखा हुआ है, जेनेसिस 4:16, कैन के बारे में। You can have it there. Yes. तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। सुनिएगा ध्यान से। तब कैन यहोवा के सम्मुख से, आपको पता है ना कैन कौन है? आदम का बेटा, पहला बेटा, ठीक है ना। और कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। व्हाई? बिकॉज जेलसी। उसके बाद जब परमेश्वर ने कैन को सजा सुनाया, और उसके बाद कहता है तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। यह कहता है अंग्रेजी में, सो कैन वेंट आउट फ्रॉम द लॉर्ड्स
Now read it, please. From the Lord's presence, and lived in the land of northeast of Eden. नेपाली के भन्छ? तब कैन परम प्रभु को कहाँबाट अरे? उपस्थितिबाट याद गर्नुहोस्। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया और ईदन के पूर्व की ओर नॉर्थ में रहने। अगर आगे पढ़ते जाएंगे वहां आपको दिखेगा एक कैन पहला शख्स था जिसने एक सिटी का निर्माण किया, एक राज्य का निर्माण किया, सिटी का, शहर का निर्माण किया। ये कैन जिसने अपने भाई को मारा, जब इसको परमेश्वर दंड सुनाया, सजा सुनाई, तब ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से वो निकल गया। इन ब्रदर्स से मैं बताऊं आपको एक बार, कई बार जब परमेश्वर आपसे मुझसे बातें करता है, जब परमेश्वर कई बार आपसे मुझसे वो डील करता है, हम लोग कैन की तरह एकदम से प्रभु की उपस्थिति से हम निकल जाते हैं। आप नहीं कहते मुंह से कि मैं डर रहा हूं प्रभु की उपस्थिति से, लेकिन आपका एक्शन, मेरा एक्शन कहता है कि आप प्रभु की उपस्थिति से कैन की तरह निकल रहे हैं। कैन परमेश्वर को उपस्थिति बाटा निस्केर गयो। उसलाई चाहिए ना परमेश्वर की उपस्थिति, उसे नहीं चाहिए प्रभु की उपस्थिति, ये कैन कह रहा है। और कैन, अगर आगे पढ़ते जाएंगे, कैन ने जाकर एक शहर का निर्माण किया, परमेश्वर का राज्य का नहीं, अपना शहर का निर्माण किया उसने। और उस शहर को जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने नाश कर दिया। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल करके अपना राज्य बना रहा है, अपना परिवार बना रहा है, अपना बिजनेस बना रहा है, अपना जिंदगी बना रहा है, और उसे चर्च नहीं चाहिए, उसे प्रभु की उपस्थिति नहीं चाहिए, उसे प्रभु का वचन नहीं चाहिए, उसे केवल सक्सेस चाहिए, उसे अपना राज्य बनाना है। कैन को प्रभु नहीं चाहिए था, कैन को प्रभु का राज्य नहीं चाहिए था, कैन को प्रभु की उपस्थिति नहीं चाहिए था, उसे अपना शहर बनाना था, जिस शहर को परमेश्वर ने नाश कर दिया। ब्रदर सिस्टर, अगर आप प्रभु की उपस्थिति के बगैर कुछ बनाना चाहते हैं और समय को बर्बाद कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अब बनाएंगे आप, उसमें आशीष नहीं होगी। हालेलुया। त्यसमा आशीष हुने छैन, वो अंततः बर्बाद कर दिया जाएगा। कभी हम जाकर पढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन कैन ने एक शहर को बनाया, वो शहर को बाद में परमेश्वर ने नाश कर दिया। ब्रदर सिस्टर, अगर आपका मेरा ध्यान प्रभु पर लगाए हुए नहीं होगा ना, आप बहुत कुछ अपने लिए बना रहेंगे। आप, बहुत से लोग हैं आज, हमारा चर्च में आना केवल एक धर्म मानने के बराबर है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं चर्च के बाद कभी दोबारा बाइबल खोलते ही नहीं है, कभी हम घुटने टेक प्रार्थना करते ही नहीं है, कभी प्रभु की सेवा करने की बात आप करते ही नहीं है, कभी प्रभु की आराधना अकेले करते ही नहीं है। आपके जीवन में परिवर्तन आया ही नहीं है, आपके जीवन से पाप हटा ही नहीं है, लोभ लालच हटा नहीं है, ईगो अहंकार हटा नहीं है। अभी तक आप और मैं लोगों के साथ अच्छा संगति नहीं कर सकते हैं, लोगों की आशीष को हम लोग सह नहीं सकते हैं। ब्रदर सिस्टर, पता क्यों? क्योंकि आपका मेरा ध्यान हम प्रभु पर नहीं रख सक रहे हैं। जबकि मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब तक पतरस की आंखें प्रभु पर लगी हुई थी, पतरस पानी पर चल रहा था। मैं कहना चाहता हूं, यह समय है, अगर हम विश्वासी लोग अपने ध्यान को प्रभु पर लगाए रखेंगे, प्रभु के साथ संगति में चलेंगे, प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करते हुए चलेंगे, पवित्रता में जीवन को बिताएंगे, प्रभु का डर में हमें जीवन को बिताएंगे, अपने कलीसिया में समर्पित रहेंगे, ब्रदर्स, आराधना के जीवन को जिएंगे, प्रभु का आज्ञाकारिता के जीवन को जिएंगे, आप पानी पर चलेंगे। हालेलुया। आप पानी पर चलेंगे ब्रदर सिस्टर, आपके परिवार में आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया। फिनेंशियल ब्रेक थ्रू आएगा, चंगाई आएंगे, वहां पर छुटकारा आएगा ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। प्रभु अपने ध्यान को बनाए रखिएगा। हालेलुया। दूसरा वचन झट से मैं खत्म करना चाहूंगा।
2 पॉइंट है। दूसरा तरीका जिसके द्वारा शैतान आपके मेरे ध्यान को वो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो है कंपैरिजन। यानी कि तुलना करके। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 21 का 21 और 22 को, जॉन 21:22 कहता है, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उसे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यहाँ क्या हुआ था? यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह ने पतरस को पुनः स्थापित किया सेवकाई में, अपोस्टलशिप में। और पतरस से कहा, पतरस, तेरा जिंदगी का अंतिम क्षण कैसा होगा? तू किस तरह से तू मेरे लिए शहीद होगा, तू मारा जाएगा, किस तरह तेरा अंत होगा, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा। तब पतरस यूहन्ना की ओर देखकर कहता है, ठीक है प्रभु, लेकिन इसका क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस, तेरा कैसा होगा? जरा मैं पढ़ना चाहूंगा झट से। ओके, ग्लोरी टू गॉड। जॉन 21 हम लोगों ने देखा था यहां पर। मैं कहता है, मैं पढ़ रहा हूं 18 से, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ठीक है ना? उसके बाद पतरस ने मुड़कर उस चेले को जो पीछे आते देखा, जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिससे भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उसे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। ये ना क्या होता है? पतरस यहां पर जरा बहक गया था। पतरस उस समय में भी पतरस हमेशा दूसरों को देखकर तुलना करने वाला, कंपैरिजन करने वाला। ब्रदर्स, कई बार शैतान आपको मुझको ना, प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के पीछे हो ले। आप मत देखिए कि आपका दूसरा बहन, दूसरा भाई, दूसरा परिवार क्या कर रहा है। उनके आपको लेखा देने की जरूरत नहीं है। आप कैसे जीवन को जी रहे हैं उससे आप देखिए। लेकिन हम लोग क्या है, हम देखते हैं उनका देखो वो क्या कर रहा है, उनका देखो वो क्या कर रहा है, उला हेरा बोले क्या कर देसा, उला हेरा तेले तो खा देसा, पीऊं देसा, उला हेरा था। प्रभु कहता है, तुम्हें दुनिया से क्या मतलब, तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। समझ रहे ब्रदर सिस्टर, आज प्रभु आपसे व्यक्तिगत संगति रखता है। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को व्यक्तिगत रूप से उनके पीछे हो ले। आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन, अपना तुलना ना करें। हालेलुया। तब आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप और मैं पतरस की तरह भटक जाएंगे। ब्रदर सिस्टर, हमेशा हम लोग एक दूसरे को ताकते रहेंगे कि पूछेंगे वो क्या कर रहा है। आज कितने हम विश्वासी लोग हैं, इसलिए आप और मैं बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम पड़ोसी को देख रहे हैं, उलाया रहता, उसको देखो तो। आप किसको देख रहे हैं? आप किसी को मत देखिए। आपको क्या कहा गया है उसके प्रति आप विश्वास योग्य बने रहिए। हालेलुया। ओके, थर्ड एंड लास्ट, तीसरा जो तरीका जिसके द्वारा शैतान आपका मेरा ध्यान को भटकाता है वो है हमारे अज्ञानता की वजह से। होशे 4:6 में कहता है, होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य
इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। इग्नोरेंस। प्रभु ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको वचन को जानना है, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाना है। ब्रदर सिस्टर, मैंने कहा प्रभु की ओर ताकते रहने का मतलब है प्रभु के वचन में चलना है। और होशे में परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। नीति वचन 25:2 कहता है, सुनिएगा, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। हालेलुया, ये बहुत ही प्यारा वचन है। परमेश्वर की महिमा बातों को गुप्त रखने में होती है, और राजाओं की महिमा उन गुप्त बातों को खोज कर पता लगाने में। यानी कि क्या ब्रदर्स, कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप स्वयं बाइबल को पढ़ करके परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है उसे पता करें। हालेलुया, आप स्वयं पता करें। जब हमारे बच्चे बढ़ते हैं ना, जब बच्चे छोटे थे, हम माता पिता ने बच्चों को सहायता की है कि नहीं? उनके लिए खाना बना दिया, दूध बना दिया, चाय, सब कुछ हमने कर दिया। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उसके बाद मम्मी जरा सा अपने हाथ में बांध लेती है। पता क्यों? पापा भी कुछ ऐसे कर ले, पता क्यों? अब पापा मम्मी चाहते हैं कि वो खुद अपना चाय बनाकर पिए, वो खुद अपने लिए मैगी बनाकर खाए, वो खुद जाकर फ्रिज खोले, देखिए अंदर क्या क्या है। ब्रदर सिस्टर, प्रभु चाहता है कि प्रभु ने आपके लिए कौन से आशीष को रखा है। जब आप ढूंढेंगे ना, आप पाएंगे ब्रदर सिस्टर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा इसमें है कि कुछ बातों गुप्त रखे। वो प्रभु आपको पर्पसली बताता नहीं है ब्रदर सिस्टर कि आपके लिए उत्तम क्या है। प्रभु चाहता है कि अब आप स्वयं बाइबल को खोलें। जब आप खोलेंगे, प्रभु ने कहा मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। जब आप स्वयं जब बच्चों को खोलेंगे ना ब्रदर सिस्टर, प्रभु देखेगा कि आप पाए। ब्रदर सिस्टर, प्रभु के लोग नाश हो रहे हैं अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता क्यों? क्योंकि हम परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। यहां तक, बुरा मत मानिएगा, कई बार आपके पास्टर, आपके शिक्षक आपके लिए वचनों को ढूंढ कर, तैयार कर करके, प्रार्थना कर करके, उपवास के साथ प्रार्थना कर करके लाते हैं। हालेलुया, फिर भी आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, फिर भी आपका ध्यान वहां नहीं है, फिर भी आपका ध्यान आपस बात करने के लिए है, बात करते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं। हालेलुया, कम से कम आपका शिक्षक, आपका पास्टर, आपके गुरु जो आपसे कह रहा है उसे तो ध्यान से सुनिए। आप, वो प्रभु का वचन है, वो आपके लिए है, वो आपके आशीष के लिए है। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, आपकी महिमा, मेरी महिमा इसमें है कि मैं खुद ढूंढूं बाइबल से कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रभु आपको बताएगा। व्यवस्था विवरण 29:29 कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएंगी। ब्रदर सिस्टर, कुछ बातें गुप्त है, बहुत सी बातें प्रकट हैं बाइबल में, जिसे प्रभु चाहता है कि आप स्वयं ढूंढ कर पता करें। ब्रदर सिस्टर, मैं कहूँ आपसे, हमारी पूरी कलीसिया से, सारे आराधना के दलों से मैं कहना चाहता हूँ, यू डोंट थिंक जस्ट बिकॉज यू आर कमिंग, सिंगिंग सॉन्ग, प्लेइंग गिटार, दैट्स इनफ। नो, यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, you need the word of God. You need to read the Bible every day, my worship team. Hallelujah, you need to read the Bible, because जब आप बाइबल को पढ़ कर क्या होगे, प्रार्थना करके आओगे आराधना को करने के लिए, people will feel that. हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, कलीसिया नाश हो रही है, विश्वासी नाश हो रहे हैं, परिवार नाश हो रहे हैं। क्यों? ज्ञान की कमी की वजह से, क्योंकि हम लोग वचनों को ढूंढना नहीं चाहते हैं।
हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, क्या लास्ट बचे पढ़ना, मैं लास्ट एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपसे। वो क्या है कि हमें हमारे ध्यान को भटकने से हमारे फोकस को, हमारे आंखों को प्रभु में केंद्रित या फिक्स बनाए रखने के लिए आपको मुझको कुछ रेस्ट्रेन करने वाली बातें चाहिए, हमें रोकने वाली बातें चाहिए ब्रदर सिस्टर। बाइबल कहती है नीतिवचन 29:18 में, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no vision, people perish। इंग्लिश में वहां पर दूसरे वर्जन में लिखा गया है, where there is no revelation, people cast off restraint। You know what? मुझे रेस्ट्रेनिंग चाहिए, मुझे रोकने वाली कुछ बात चाहिए ब्रदर सिस्टर, मुझे भटकने से रोकने वाली कुछ बात चाहिए। हमें सब पहले चाहिए रेस्ट्रेन करने वाली बात चाहिए कि आप और मैं चाहते हुए भी हम ना भटकें, हमारा ध्यान अनुशासनात्मक रूप से प्रभु पर बना रहे। बाइबल कहती है जब आपके पास, मेरे पास प्रकाशन नहीं है, दर्शन नहीं है आगे के लिए, तब आप और मैं हर जगह दौड़ेंगे। जो कुछ मिला वही हम करते रहेंगे ब्रदर सिस्टर, जो कुछ मिलेगा वही हम करते रहेंगे। आप यहां भी दौड़ेंगे, आप वहां भी दौड़ेंगे, आप ये भी करेंगे, आप वो भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि आपको रेस्ट्रेन करने वाला, आपको रोकने वाला, मुझको रोकने वाला कुछ भी नहीं है ब्रदर्स। इसलिए प्रभु ने कहा जहां दर्शन की बात नहीं होती है वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। जब तक आप, हम कलीसिया सब कोई एक दर्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को मजबूत करने का, अपने परिवार को मजबूत करने का, प्रभु की मिलकर आराधना करने, प्रभु की सेवा करने का, प्रभु को राज्य के लिए परिश्रम करने का, जब दर्शन को नहीं पकड़ेंगे ब्रदर सिस्टर, तो पता क्या होगा, हम अपने ध्यान को हर जगह भटकने देंगे। यहां भी भटकेंगे, वहां भी भटकेंगे, हर जगह भटकेंगे, अंततः आप पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा विश्वास करता और सिद्ध करने वाला है। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे हम सब कोई। तमाम मेरे भाई बहन जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं, मैं आपके लिए अंतिम प्रार्थना करके मैं वचन के सेवकाई को समाप्त करता हूं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की है, क्योंकि प्रभु तू हमसे प्रेम करता है, क्योंकि तू चाहता है कि प्रभु हम इस समय में प्यारे प्रभु हम पानी पर चले, हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को अनुभव करें प्यारे प्रभु। जब तक प्रभु पतरस की आंखें तुझ पर लगी हुई थी, पतरस पानी पर चला प्यारे प्रभु, जो अनहोने बात है, जो असंभव है कि कोई मनुष्य पानी पर चले, लेकिन प्रभु तेरे आज्ञा पाने पर पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन प्यारे प्रभु पतरस तब तक पानी पर चला जब तक उसकी आंखें तुझ पर लगी हुई थी। मेरे प्यारे प्रभु, आज शैतान, संसार, हमारे शरीर प्रभु हमें, हमारे पुराने स्वभाव, हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारे ध्यान को तुझसे भटकाना चाहता है, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में तेरे आशीषों को न पाए, हम आश्चर्य कर्मों को अनुभव ना करें, हम केवल एक नामधारी मसीही बनकर रह जाए। मेरे प्यारे प्रभु, आज की सुबह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हम पूरी कलीसिया को, तमाम तेरे बेटे बेटियों को तो सहायता कर प्यारे प्रभु, कि हम तेरे वचन के पालन के द्वारा प्यारे प्रभु तेरी आराधना, तेरी सेवकाई करते हुए प्यारे प्रभु, आज्ञाकर्ता को जीवन जीते हुए प्यारे प्रभु हम अपनी ध्यान को तुझ पर लगाए रख सके। हर एक को प्यारे प्रभु तो आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन।